हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजुकेटर मोहित में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, जो कि आपकी मैथ्स की एनसीईआरटी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 6 है। एंड गाइस, कुछ लोगों का मानना यह है कि काफी मुश्किल चैप्टर है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपके लिए चैप्टर बहुत मेहनत की है। एक एक लाइन का मतलब आपको एकदम क्लियर वे में समझ आएगा। एक वीक से वीक बच्चा भी इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए फ्रेंड, अब हमने डेरिवेटिव को तो पढ़ लिया, ठीक है। आप लोगों को पता होगा मैंने चैप्टर 5 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। सारी एक्सरसाइज का एक एक सम मैंने डिस्कस किया है। अगर आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा देना आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हमने डेरिवेटिव को तो पढ़ लिया। डेरिवेटिव में हम काफी चीजें डिस्कस की, जैसे प्रोडक्ट रूल हो गया, क्वोशिएंट रूल हो गया, चेन रूल हो गया, ठीक है। लोग से कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब उन चीजों का यूज कहां पे होता है, ठीक है। अब देखिए, डेरिवेटिव का यूज हम काफी जगह पर कर सकते हैं। मैथ्स में तो करेंगे ही, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब मैथ्स में डेरिवेटिव को पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में भी डेरिवेटिव का यूज होगा, बट कहां पर होगा ये आपको इसी वीडियो में पता लगेगा। सेकंड चीज, हम इसका यूज फिजिक्स में भी करते हैं। अब आप कहोगे यार फिजिक्स में कहां पर करते हैं। देखिए, जो हमारे पास रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शंस वगैरह आती है ना, वहां पर हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं, करेक्ट। एंड केमिस्ट्री में बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स में सारी जगह डेरिवेटिव का यूज है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालने के लिए। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो हम वहां पे बेसिकली किस चीज का यूज करते हैं, रेट ऑफ चेंज का। मैथ्स में भी इस चैप्टर की काफी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेट ऑफ चेंज। सबसे पहले तो हम रेट ऑफ चेंज को ही समझते हैं, आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, डेरिवेटिव। अब देखिए, मैं यहां पर एक चीज डिफाइन कर रहा हूं, दैट इज चेंज। ये भी मैं आपको समझाता हूं। मान लो मेरे पास कोई गुब्बारा है, मेरे पास कोई बैलून है, ठीक है। अब बैलून को जब मैं हवा से पंप करूंगा, जब मैं बैलून को फुलाऊंगा तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। ये फुलाने के बाद ऐसा बन गया, शुरू में ऐसा था, तो इसमें कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। वो चेंज कैसा भी हो सकता है, या इंक्रीज या डिक्रीज। अब इस केस की बात करें तो इस केस में क्या हुआ है, इंक्रीज। क्योंकि देखिए, मान लो पहले बैलून का रेडियस अगर r/2 था, तो फुलाने के बाद बैलून का रेडियस कितना हो गया, r। तो कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, इसमें क्या हुआ है, इंक्रीज, ठीक है। अब कुछ ना कुछ चेंज हुआ है ना। अब इसी तरीके से अगर मैं इस बैलून की हवा को निकाल दूं तो ये फिर से ऐसा हो जाएगा, इसमें क्या होगा, डिक्रीज। कहने का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, चेंज हुआ। इसी चेंज का नाम क्या है, डेरिवेटिव, करेक्ट। और इस चैप्टर में हम इसको क्या डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ चेंज। अब इस रेट ऑफ चेंज का मतलब तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको डिनोट कैसे करेंगे, करेक्ट। ये देखिए, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको कुछ नोटेशन बताता हूं जो हम जनरली यूज करते हैं। जैसे पेरीमीटर हो, पेरीमीटर को हम पी से डिफाइन करेंगे। आप किसी से भी कर सकते हो, पेरीमीटर को आप ए से भी कर सकते हो, बी सी किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको जनरल बता रहा हूं एंड जो मैं यूज करूंगा आगे एक्सरसाइज में, करेक्ट। देखिए, पेरीमीटर को पी से, एरिया को ए से, वॉल्यूम को वी से, सरकमफ्रेंस को सी से, ठीक है। आगे जितने पैरामीटर आएंगे वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते जाएंगे, हम उसमें देखते जाएंगे। फिलहाल आप इतना समझिए, करेक्ट। अब मान लो मेरे को इस पैरामीटर का डेरिवेटिव करना है। अब डेरिवेटिव यूं तो है नहीं कि हम सीधा कर दें, किसी ना किसी वेरिएबल के, किसी ना किसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब सपोज मान लो इस पैरामीटर को छोड़ दो, मान लो मेरे पास एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल मैं डिनोट करता हूं इसको ए से। एरिया ऑफ सर्कल हम सब जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं, पाई ए स्क्वायर होता है। हाँ भाई, होता है पाई ए स्क्वायर भी। अगर जो हमारे पास सर्कल है उसके रेडियस को हम आर कंसीडर करते हैं तो उसका एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर। अगर हम उसकी रेडियस को ए कंसीडर करते हैं तो वो एरिया बन जाएगा पाई ए स्क्वायर। मैं किसकी बात कर रहा हूं, जब कोई सर्कल है जिसका रेडियस आर है तो उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। अब मैं इस एरिया का डेरिवेटिव करना चाहता हूं। इसका डेरिवेटिव मैं कैसे करूंगा, ऐसे लिखूंगा मैं डी ए। अब मान लो मैं इसकी रेडियस के रिस्पेक्ट में करना चाहता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 पाई आर। अब कैसे आया, ये तो आपको डेरिवेटिव अगर आता होगा तो ही करना आएगा। अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता, अगर आपकी डेरिवेटिव के ऊपर पकड़ मजबूत नहीं है, देन आपको ये चैप्टर भी समझने में काफी डिफिकल्टी होगी। तो बेटर रहेगा आप पहले डेरिवेटिव को समझिए। आपको हर क्वांटिटी का, हर जो चीज है उसका डेरिवेटिव करना आना चाहिए, देन आपको इस चैप्टर में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, करेक्ट। मैंने आपके लिए इस चैप्टर में बहुत मेहनत की है, एक एक लाइन का मतलब समझाऊंगा मैं आपको। आप पेशेंस रखिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप इस वीडियो में आए हो तो कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। मैं कहता हूं
आप इस वीडियो से एक एक लाइन एक एक चीज समझ के जाएंगे। फुल मार्क्स गारंटेड वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स आपके लिए, आप बस एंड तक जरूर देखिए वीडियो। करेक्ट। अब देखिए इसका डेरिवेटिव ये आ गया, ठीक है। अब जो ये चीज है डी ए अपॉन डी आर, इसका मतलब मैं बताता हूं। देखिए जब मैंने डेरिवेटिव समझाया था तो उसमें मैंने क्या बताया था, इसका मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। ए किसको मानने मैंने, एरिया को। लेकिन इस चैप्टर की मैं बात करूं तो इसमें हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। इतनी बड़ी लाइन का एक छोटा सा मीनिंग है क्या, डी ए अपॉन डी आर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जनरली रेट ऑफ चेंज। जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उनको पता भी होगा कि हम इसको रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। बेसिकली अपने माइंड में एक बात बिठा लो, क्या कि इंक्रीज हो या डिक्रीज हो या कोई चेंज लिखा हो या फिर रेट ऑफ चेंज लिखा हो, सबका मतलब क्या है, डेरिवेटिव। करेक्ट। अब देखिए अगर इसी सर्कल के पैरामीटर, अब जो ये एरिया ऑफ सर्कल है, इसी को अगर मैं किसी और पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं मान लो टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देता हूं, तो यहां पर क्या आएगा, डी आर अपॉन डी टी भी आएगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। अब चेन रूल के लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आपको ऊपर आई बटन में दिख रही होगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने काफी अच्छे से चेन रूल को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। करेक्ट। अब देखिए यहां पर मैं क्या चेंजिंग करूंगा, एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू, यहां पर क्या लिख दूंगा, टाइम, ठीक है। बेसिकली आपको रेट ऑफ चेंज का मतलब समझ आना चाहिए। अब रेट ऑफ चेंज मैंने बात की है, रेट ऑफ चेंज कैसा भी हो सकता है, या तो वो इंक्रीज हो सकता है या फिर वो डिक्रीज हो सकते हैं, दोनों का मतलब क्या है, डेरिवेटिव, ठीक है। आई होप फ्रेंड कितना आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ नहीं भी आया तो भी आप पेशेंस रखिए, आगे एक्सरसाइज जब मैं करवाऊंगा आपको एक्सरसाइज 6.1 इस वीडियो में हम एकदम कंप्लीट, एकदम अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप पेशेंस रखिए, आपको उस क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस आप लोगों को पता भी होगा कि इस बार मेरी वीडियो थोड़ी फिर से लेट आ रही है। इसका रीजन ये है कि मैं आपके लिए चैप्टर पर काफी मेहनत कर रहा था। मैंने एक बार वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसमें क्या था, 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, उसमें आधे घंटे की तो वॉइस रिकॉर्ड हुई, आधे घंटे की वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, तो उसमें मेरे को काफी प्रॉब्लम हुई। फिर मैं अगेन इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, लास्ट में करना एकदम लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 में फ्रेंड हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए जो मैं आपको बताऊंगा सेम वही तरीका फॉलो करना, हर एक क्वेश्चन सोल्व होएगा। देखिए फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, बस शुरू में इतना पढ़ो, पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो, उसका मीनिंग आप लिखते चले जाओ कि उससे हमको क्या क्लियर हो रहा है। इसने बोला फाइंड द रेट ऑफ चेंज। अब रेट ऑफ चेंज पढ़ते ही हमारे माइंड में आ गया कि डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। एक चीज क्लियर होगी कि डेरिवेटिव निकालना है, किसका निकालना है वो आगे क्वेश्चन पढ़ के क्लियर होगा। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का निकालना है, ठीक है। इतना पढ़ते ही सबसे पहले आप देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए मैंने पाई आर स्क्वायर डिफाइन किया है एरिया ऑफ सर्कल को। इसका मतलब क्या है कि मैंने सर्कल की रेडियस को आर मानना होगा, तो ऊपर लिखना पड़ेगा हमको, लेट रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज आर। अब एक चीज और, आपको यूनिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर मैं आर मीटर लगाऊं, सेंटीमीटर लगाऊं, क्या लगाऊं, ये क्वेश्चन में पता लगेगा आपको। क्वेश्चन में हमको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसकी यूनिट लिखो सेंटीमीटर। अब देखिए देयरफॉर एरिया की यूनिट क्या बनी, पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे बनी, देखिए आर की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, ठीक है। आर स्क्वायर करूंगा तो एक और सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या बन गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे यूनिट बनती है। आपको क्वेश्चन के, जब मैं क्वेश्चन आगे करवाऊंगा आपको क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। अब आगे पढ़िए, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। चलो इतना भी क्लियर होगा। अब देखिए मैंने कहा था एरिया को मैं क्या मानूंगा, ए, तो यहां पे एरिया को ए मान लिया। इसने बोला फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये बात की बात है, पहले आप ये लिखिए कि आपको निकालना क्या है, डी ए अपॉन डी आर। क्या मेरे को यही निकालना है, हाँ। क्यों, देखिए उसने क्या बोला है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल ये रहा विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। देखिए इसका मैंने आपको मीनिंग क्या बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आर एंड व्हाट इज ए इज द एरिया ऑफ सर्कल। तो मेरे को यही निकालना है, करेक्ट। अब देखिए इसका डेरिवेटिव कर दो, ए मेरे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर
डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या बनेगा dA अपॉन dr, ये क्या आएगा 2 पाई आर। ये कैसे आया, ये देखिए पाई कांस्टेंट है, पाई को एज इट इज रख लिया एंड आर स्क्वायर के अंदर मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया है, एक्स की पावर n का, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, तो मैंने यही चीज यहां पर अप्लाई किया है, तो ये डेरिवेटिव मेरे पास आ गया। अब देखिए उसने आगे फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, व्हेन रेडियस इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर, इसका लिखने का तरीका देखिए आप, dA अपॉन dr एट r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब बेसिकली आप यहां पर r की वैल्यू को 3 पुट कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 पाई। अब कुछ लोग इसको 6 पाई पर ही छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, आपका हाफ मार्क्स फिर भी कट हो जाएगा। अब आप सोचो कहां पर होगा, यूनिट में कट होगा। अब देखिए एरिया की यूनिट हमारे पास क्या होती है, मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या है, यूनिट सेंटीमीटर, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में उसने हमको दे दिया व्हेन r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो आप लिखिए dA अपॉन dr एट r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 2 पाई इंटू 4 दैट इज 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इतनी यूनिट आपने लिख दी, आप सोचोगे यार एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर थी, सेंटीमीटर स्क्वायर थी, हमने लिख दिया क्वेश्चन राइट, लेकिन अभी भी गलत है। क्यों गलत है, ये देखिए अपॉन में क्या है r, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, पर सेंटीमीटर। यहां पर भी क्या लिखना पड़ेगा, पर सेंटीमीटर। समझ आ रही है आपको बात। अब देखिए यूनिट एक बार मैं आपको स्लाइड में क्लियर करता हूं, फिर इस क्वेश्चन को एक बार और समझाता हूं मैं आपको, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए dA अपॉन dr, एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय रेडियस की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो डिवाइडेड बाय है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, पर सेंटीमीटर। काटना नहीं है, क्वेश्चन में क्लियर होना चाहिए। अब देखिए मान लो कहीं पर मेरे को ऐसे दे दिया सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, मान लो मेरे को यूनिट दे दी, मेरे को क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो रहा क्या दिया हुआ है, लेकिन यूनिट देख के क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो सेंटीमीटर क्यूब है ये यूनिट किसकी होती है, वॉल्यूम की, यानी मेरे को ऐसा दिया पाएगा dV अपॉन dr। आया समझ हुआ, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं बेसिकली। ठीक है, तो ऐसे हम यूनिट को लिखते हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, उसने हमको क्वेश्चन में दिया था फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। इतना पढ़ते ही हमको क्लियर हो गया कि रेट ऑफ चेंज का मीनिंग क्या होता है, डेरिवेटिव। ठीक है, अब डेरिवेटिव किसी ना किसी चीज का करना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ एरिया ऑफ सर्कल का करना है, एरिया ऑफ सर्कल कंसीडर करेंगे हम सबसे पहले। अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल पाई ए स्क्वायर भी हो सकता है, पाई बी स्क्वायर भी, पाई सी स्क्वायर भी, पाई आर स्क्वायर भी, तो वो रेडियस पर डिपेंड करता है। आप क्वेश्चन में लिखना कि आपने रेडियस किसको माना है, मैंने रेडियस आर को माना है, तो इसके हिसाब से एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में निकालना क्या है, dA अपॉन dr, क्योंकि उसने बोल दिया फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। मैंने आपको बेसिकली समझाया ये कि इस टर्म का मीनिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद एरिया सर्कल हमारे पास आ गया, देन इसका डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव करने के बाद जो भी आपको रेडियस की वैल्यू दी है उसको पुट कीजिए, देन आपके पास आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को करते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन में उसने हमको बोला है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बस एक एक लाइन पढ़ते जाइए, उसका मीनिंग लिखते जाइए। देखिए उसने क्या बोल दिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, डेरिवेटिव। क्या गया, इंक्रीजिंग। जो क्यूब का वॉल्यूम है, मान लो शुरू में 10 है, बढ़कर कितना हो गया 20, तो कुछ ना कुछ चेंज हुआ, उस चेंज का नाम ही क्या है, डेरिवेटिव। ठीक है, किस रेट से चेंज कर रहा है, ये देखिए, ये उसने अपने को दे दिया dV अपॉन। अब देखिए आपको कंफ्यूजन होगी, dV तो चलो ठीक है, आपको पता लग गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यूनिट देखिए उसने दे दिया 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब सेकंड, मिनट, हर ये यूनिट किसकी होती है, टाइम की। तो इसका मतलब क्या है, dV अपॉन dt। जो हमको डेरिवेटिव करना है वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही करना है, करेक्ट। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब। अब ये निकालने के लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, साइड मानना पड़ेगा किसी ना किसी चीज को। लेट साइड ऑफ क्यूब, साइड में मान लेता हूं x को। यूनिट का ध्यान रखिए, x में किसको मानूंगा, सेंटीमीटर मानूंगा, मीटर मानूंगा। क्वेश्चन में देखिए आप सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम यहां पर मानेंगे x सेंटीमीटर। अब देखिए वॉल्यूम क्या बनी मेरे पास, x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। कैसे बनी, देखिए x सेंटीमीटर इंटू
x सेंटीमीटर इंटू x सेंटीमीटर, x इंटू एक्स इंटू एक्स दैट इज एक्स क्यूब, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। देखिए गाइस इतना बेसिक आपको कोई भी नहीं समझाएगा, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको ताकि एक वीक से वीक बच्चा भी हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सके। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़िए क्वेश्चन में, हाउ फास्ट इज द सर्फ। आपको एक चीज बताता हूं मैं, सबसे पहले क्वेश्चन में ये लिखे कि आपको गिवन क्या है। ठीक है, सेकंड आप वो फंक्शन ढूंढिए जिसका आपको डेरिवेटिव करना है। बेसिकली मैं अगर आपको बताना चाहूं, क्वेश्चन में वो चीज ढूंढिए जो आपको निकालनी है। ठीक है, अब देखिए हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, कितना सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। बेसिकली हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है किसका, एरिया का, एरिया भी किसका, क्यूब का। ये तो उसने क्वेश्चन में बोल दिया। When its length of edge is 12 सेंटीमीटर, ये बात की बात है, ये लास्ट में वैल्यू पुट होगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में रेडियस की वैल्यू एकदम लास्ट में पुट की थी हमने, इसी तरीके से इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ एज की वैल्यू एकदम लास्ट में पुट होगी। हमारे पास जो हमारा वो है फंक्शन है वो किसका बना है, एरिया का, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, एस से डिनोट कर लेता हूं मैं इसको, दैट इज 6x², क्योंकि मैंने साइड को क्या माना है, x। ठीक है, एस हमारा हो गया 6x²। अब इसका डेरिवेटिव करूंगा मैं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। पजल नहीं होना, यूनिट को देखिए, जो हमको dv/dt गिवन था, ये क्या गिवन था, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम एंड सेकंड का मतलब टाइम। तो हमको डेरिवेटिव इस क्वेश्चन में किसके हिसाब से करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। देखिए हमको ये निकालना है ds/dt, 12x dx/dt। डेरिवेटिव किया मैंने इस टर्म का, 6 कांस्टेंट था, x² का डेरिवेटिव मैंने कर दिया x⁻n रूल के अकॉर्डिंग। एंड सेकंडली हम इस पे चेन रूल का अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए पैरामीटर चेंज कर दिया ना, अगर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता देन मेरे को ये चीज लिखने की नीड नहीं थी। अब मैंने इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है तो मेरे को ये चीज लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर मेरे को चेन रूल का अप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट। अब देखिए x की वैल्यू तो मेरे पास है, उसने हमको क्वेश्चन में दिया है कि लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। एज का मतलब क्या होता है, साइड। यहां पर मैं एज लिख दूं या फिर मैं साइड लिख दूं, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमको निकालना क्या है, dx/dt। अब ये कैसे निकलेगा, ये देखिए dv/dt की वैल्यू मेरे को गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, साइड क्यूब, dv/dt निकालिए आप, क्या आएगा 3x² dx/dt। एंड dv/dt की मेरे को वैल्यू कितनी गिवन है, 8 इज इक्वल टू 3x² dx/dt। कुछ भी नहीं किया मैंने, जो मेरे को गिवन था मैंने वो ही लिखा बस। ठीक है, अब ये देखिए 8/3 इंटू एक्स की वैल्यू उसने हमको क्वेश्चन में दी हुई है 12, यहाँ पे 12 इंटू 12 इज इक्वल टू dx/dt। देखिए कुछ बच्चों को ये स्टेप भी नहीं समझ आएगा, ये भी मैं आपको करके बता देता हूँ। 8 एज इट इज, ये वाला टर्म इस साइड मल्टीप्लाई में है, नीचे आके डिवाइड में क्या बन जाएगी 3x², यहाँ पर क्या बच जाएगा dx/dt। सिंपली उसने हमको लेंथ ऑफ एज कितनी दी हुई है, या फिर ये भी छोड़ो, x देखिए क्या चीज है, x क्या है, साइड ऑफ क्यूब। साइड का मतलब क्या होता है, एज। क्वेश्चन में एज कितनी दी हुई है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। ठीक है, तो ये हमने ऐसे लिख लिया एज इट इज। अब इसको काटिए आप, कितना बन गया ये देखिए, 6 3 18, 18 3 54। तो देखिए फ्रेंड मेरे पास dx/dt की वैल्यू आ गई। अब इस dx/dt की वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर देता हूं। देखिए 12 इंटू 12 इंटू 1/54, ये है ds/dt एट x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यूनिट सेंटीमीटर में थी, एंड जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास कितना निकल कर आएगा, ये आएगा मेरे पास। देखिए फ्रेंड इसको हम कट कर सकते हैं, ठीक है, कट आप कर लेना, मैं आपको बता रहा हूं ये सोल्व करने के बाद मेरे पास आएगा 8/3। अब यूनिट का ध्यान रखिए, सरफेस एरिया, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टाइम की यूनिट पर सेकंड। तो ये आ गया हमारे पास फ्रेंड ds/dt, यही मेरे को रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास कुछ भी नहीं था। सेकंड क्वेश्चन में देखिए उसने हमको दिया था द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। एक चीज मैं आपको और समझाना चाहूंगा, अगर मेरे को रेट इंक्रीजिंग दिया हुआ है देन मैं उसको प्लस कंसीडर करूंगा। अगर मेरे को यहाँ पर ये बोल देता है तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज डिक्रीजिंग, तो मैं यहाँ पर माइनस का साइन यूज करता। ठीक है, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि dv/dt की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। हमारा फंक्शन क्या है, सरफेस एरिया। तो बोलते हैं सरफेस एरिया कितना इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा।
चेंज मतलब डेरिवेटिव, सरफेस एरिया का डेरिवेटिव करना है मेरे को। सरफेस एरिया क्या होता है 6x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करा। लेंथ ऑफ एज उसने साइड की वैल्यू हमको दी हुई थी 12, ठीक है। एंड जो उसने हमको वॉल्यूम दिया हुआ था dv अपॉन dt, इसका यूज करते हुए हमने dx अपॉन dt निकाल लिया। dx अपॉन dt निकालने के बाद उसका यूज मैंने यहां पर कर लिया एंड मेरे पास इजीली ds अपॉन dt आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये सम भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप पेशेंस रखिए, आगे जाके आपको सारे सम क्लियर होंगे। अभी हो सकता है आपको कुछ आधा क्लियर हो रहा हो, आधा ना हो रहा हो, लेकिन जैसे जैसे हम आगे आगे सम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको एकदम अच्छे से क्लियर होता चले जाएगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं हम। द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। इतना पढ़ते ही आपके माइंड में आ गया कि रेडियस ऑफ सर्कल डेरिवेटिव, इंक्रीज मतलब डेरिवेटिव, डिक्रीज मतलब डेरिवेटिव, चेंज मतलब डेरिवेटिव, ठीक है। सबसे पहले रेडियस ऑफ सर्कल को लेट कर लीजिए, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर। अब बात आती है यूनिट की। क्वेश्चन में देखिए यूनिट दी हुई है सेंटीमीटर में, तो आप कंसीडर करिए तो सेंटीमीटर में, ठीक है। अब आगे पढ़िए, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या मेरे को यही दिया हुआ है? देखिए इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसका यही मतलब है कि जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज या डिक्रीज का मतलब डेरिवेटिव, तो उसको हम मैथमेटिक्स की टर्म्स में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन को, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। देखिए हमको फंक्शन मिल गया जिसको हमको डिफरेंशिएट करना है, एरिया ऑफ सर्कल। ए से डिनोट कर लेता हूं मैं इसको, दैट इज पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ए कितने मेरे पास, पाई आर स्क्वायर। मेरे को निकालना क्या है, डी ए अपॉन डी टी। देखिए यहां पर डेरिवेटिव में अगेन टाइम के रिस्पेक्ट में करूंगा क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। कितना आएगा, 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। देखिए हमने क्वेश्चन को आगे पढ़ा ही नहीं, इतना पढ़ते ही हमको क्लियर हो गया। अब अपने को ये भी पता है कि जो लास्ट में चीज दी हुई वो रेडियस की वैल्यू गिवन मिलेगी, बस आप इतना करते चले जाइए। देखिए 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी कितना है मेरे पास, 3, ये डी ए अपॉन डी टी। इसके बाद आप डी ए अपॉन डी टी निकाल सकते हैं एट आर इज इक्वल टू, आगे वैल्यू देखिए क्या दी हुई है, at which area of circle is increasing when the radius is 10 सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इसको पुट कीजिए आप, 2 पाई 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 2 60, 60 पाई। पाई को ऐसे ही रखिए, पाई को सोल्व करने की नीड नहीं है, करेक्ट। अब देखिए एरिया की यूनिट क्या हुई, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये था फ्रेंड हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। बेसिकली हमको क्या दिया हुआ था कि रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज करे 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से, ठीक है। अब देखिए रेडियस उसने अपने को गिवन तो दे ही नहीं, लेट करनी पड़ेगी। रेडियस मान ली आर, लेट क्यों करनी पड़ेगी। देखिए आप जहां पर रेडियस को ए मानते हो तो यहां पर क्या आएगा, डी ए अपॉन डी टी, बट ए मत मानना आप, उससे कंफ्यूजन होगा क्योंकि ए मैंने एरिया को माना है, ठीक है। जो मैं आपको पेरीमीटर बता रहा हूं आप इन्हीं को मानिए, आपको बहुत कम कंफ्यूजन होगा। हमको रेडियस गिवन थी, डी आर अपॉन डी टी गिवन था, ये आ गया 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। उसके बाद हमने एरिया निकाल लिया, ठीक है। अब एरिया का डेरिवेटिव करना है मेरे को, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में बोला है कि वो रेट बताइए जिससे सर्कल का एरिया इंक्रीज कर रहा हो जब उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर हो। जब रेडियस 10 सेंटीमीटर तो लास्ट में यूज हो गई। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव हमने कर लिया 2 पाई आर, डी आर अपॉन डी टी वैल्यू हमको गिवन थी, हमने एज इट इज उठा ली डी आर अपॉन डी टी वैल्यू, एंड रेडियस की वैल्यू भी अपने को गिवन थी। तो हमारे पास काफी आसान वे में इसका आंसर आ गया। अब फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, फोर्थ क्वेश्चन भी एकदम सिमिलर सा ही है, उसमें भी कुछ ज्यादा अलग नहीं है। देखिए गाइस एक एक लाइन पढ़ते जाइए, जो भी आपको क्लियर हो रहा है एक लाइन पढ़ने से वो लिखिए यहाँ पर, ताकि आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सब सॉर्टेड सोल्व हो एकदम। एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। बस इतना पढ़ते ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्या एज का मतलब क्या होता है, साइड। सबसे पहले साइड मानिए। अब उसका क्वेश्चन में दिया है क्यूब, तो मैं क्यूब की साइड ही मान लूंगा, ऐसे तो है नहीं कि सर्कल की साइड मान लूंगा।
लेट साइड ऑफ क्यूब x सेंटीमीटर, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमको यूनिट किसमें दिया है, सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, अब उसने हमको बोला है कि द एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, dx अपॉन dt इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब मेरे को ये कैसे पता लगा कि मेरे को डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में करना है? यूनिट से पता लगा भाई, यूनिट सेकंड में दी है तो मैं यहाँ पे टाइम को कंसीडर कर लूंगा। यूनिट यहाँ पे मेरे को किसी और चीज में दी होती तो मैं कुछ और कंसीडर कर लेता। ठीक है, अब देखिए ये पसंद नहीं होना, साइड की यूनिट किसमें आएगी, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर ही लिखूंगा मैं। कुछ बच्चे जान करके, मतलब जान करके क्या, कुछ बच्चे गलती से यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में एरिया का गिवन होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग when the edge is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये बात की बात है कि एज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये लास्ट में यूज होगा। सबसे पहले आप फंक्शन देखिए क्या दिया हुआ है, फंक्शन हमको दिया हुआ वॉल्यूम पे, उसमें बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, यानी इंक्रीज मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब चेंज। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मानिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, साइड क्यूब क्या बन गया, एक्स क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं dv अपॉन dt निकाल लेता हूँ, dv अपॉन dt मेरे पास आएगा 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। अब देखिए फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ नहीं बताऊंगा कि मैंने डेरिवेटिव कैसे किया है, ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। इनफैक्ट एक एक क्वेश्चन कोई भी नहीं करवाता, बट फिर भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाए, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। एंड ये तो काफ़ी बेसिक डेरिवेटिव है, इसमें तो कोई हायर डेरिवेटिव का यूज़ भी नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए dx अपॉन dt वैल्यू मेरे को गिवन है 3, dv अपॉन dt मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, x की वैल्यू गिवन है एट x इक्वल टू, देखिए इसमें दिया हमको क्वेश्चन में, व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, एज का मतलब साइड, 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू dx अपॉन dt वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, कितना बना 10 इंटू 10 100 एंड 3 इंटू 3 9, दैट इज 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये मेरे पास वैल्यू किसकी आई, dv अपॉन dt। गाइस देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यूनिट का हमेशा ध्यान रखना, अगर आप यूनिट नहीं लगाओगे देन आपका मार्क्स कट होंगे। ठीक है, चाहे आपको क्वेश्चन कितना ही राइट हो एंड आपने कितने अच्छे वे में अप्रोच किया क्वेश्चन की। एंड एक चीज और, जिस वे में मैं आपको क्वेश्चन की अप्रोच बता रहा हूँ आप भी इसी वे में कीजिए, ताकि एग्जामिनर को मतलब थोड़ा आपका इंप्रेशन पड़े। क्या कुछ बच्चे क्लियर सी चीजें नहीं लिखते, जिससे काफी एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत होती है और वो जल्दीबाजी में आपका क्वेश्चन भी क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एकदम क्लियर कट लिखिए ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। करेक्ट, अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन मेरे पास थोड़ा अलग है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इन क्वेश्चन में, खाली समझने की चीज है। मैंने आपको बेसिक में बताया ना रेट ऑफ चेंज, अब उस रेट ऑफ चेंज का मीनिंग तो आपको हो सकता है समझ आ गया हो, लेकिन जो उसकी नोटेशन है उसको समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप उस नोटेशन पर काफी गौर दीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आप, फिफ्थ क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसकी आपको पहली लाइन समझ पढ़ने से कुछ भी नहीं क्लियर होगा और बहुत कुछ भी क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब ये पढ़ने से तो कुछ भी नहीं क्लियर हो रहा, लेकिन बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। देखिए स्टार्टिंग में लेक कैसी थी, क्वाइट, एकदम शांत। ठीक है, जब मैंने इसके अंदर स्टोन को ड्रॉप किया, जब मैंने इसको अंदर पत्थर को फेंका, तो उसमें जो वेव्स बनेगी सर्कल फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर मैं किसी भी शांत चीज को छेड़ता हूं तो वो कोई ना कोई मेरे को रिएक्शन जरूर देगी। इसी तरीके से जब हम पानी में पत्थर को फेंकेंगे तो उसके अंदर सर्कल की फॉर्म में वेव्स बनेगी। अब उन सर्कल का कोई ना कोई रेडियस तो होगा ही, सबसे पहले उसको कंसीडर कीजिए आप। क्योंकि देखिए मैं सर्कल को बिना रेडियस के नहीं बना सकता, आप सर्कल को ऐसे बना देते हैं, लेकिन नहीं, सर्कल ऐसे बनता है एक्चुअल में, ये रेडियस होती है इसकी, रेडियस को ही कंसीडर करके सर्कल बनता है। ठीक है, देखिए सर्कल की कोई ना कोई रेडियस होगी, मैंने कंसीडर कर लिया आर होगी रेडियस। सेंटीमीटर मेरे को कैसे पता लगा, क्वेश्चन में यूनिट से पता लगा मेरे को सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए उसने क्या बोला है, जब मैंने उस पानी के अंदर पत्थर को फेंका तो वेव्स बनी, कितने की स्पीड से बनी, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे को क्या दिया हुआ है, dr अपॉन dt दिया हुआ है। टाइम का मेरे को कैसे पता लगा, सेकंड, यूनिट को देख के। ठीक है, मेरे को पहली लाइन से इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखिए क्या दिया उसने, एट द इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पर जब सर्कुलर वेव की रेडियस 8 सेंटीमीटर होगी, यानी इसने बाद की बात कर दी। ठीक है, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, उसका जो एरिया है जो उसने सर्कल ने
एरिया इनक्लोज किया है वो कितना इंक्रीज होगा, वो कितना चेंज होगा, यानी हमको डेरिवेटिव निकालना है एरिया ऑफ सर्कल का। देखिए एरिया ऑफ सर्कल ए कितना होगा, पाई आर स्क्वायर डी ए अपॉन डी आर निकाल देता हूं मैं। क्या मैं डी ए अपॉन डी आर निकालू? हाँ या ना बोलो। आंसर है नहीं। क्यों? क्वेश्चन में डेरिवेटिव मेरे को टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, नॉट मेरे को रेडियस के रिस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, डी ए अपॉन डी टी। क्या आएगा, 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी। अब देखिए डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू है हमारे पास, हाँ है। पाई की वैल्यू कोई जरूरत नहीं है लिखने की, पाई को पाई में छोड़ो, 2 एज इट इज। अब आर की वैल्यू चाहिए। अब देखिए उसने हमको बोल दिया एट द इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पर जब रेडियस की वैल्यू 8 होगी तो एरिया ऑफ सर्कल कितना चेंज करेगा। यानी यहां पे मेरे को आर की वैल्यू क्या कंसीडर करनी है, 8 सेंटीमीटर। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू है हमारे पास 5, कितना बन गया, 8 5 40, 42 जा 80, 80 पाई। यूनिट देखिए अब आप, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम की पर सेकंड। तो ये था फ्रेंड मेरे पास फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, काफी आसान क्वेश्चन था, आपको खाली समझ में आना चाहिए। उसने क्या बोला है कि कोई लेक थी, शांत थी, जब मैंने उसके अंदर स्टोन को ड्रॉप किया, जब मैंने उसके अंदर पत्थर को मारा तो उसमें वेव्स बनी सर्कल के फॉर्म में। अब ऑब्वियस सी बात है, सर्कल बन रहा है तो कुछ ना कुछ उसकी रेडियस होगी। मैंने आर मान ली सर्कल की रेडियस, कितनी बन रही है, कितने की स्पीड से बन रही है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से। उसने बोला कि उस इंस्टेंट पर एरिया ऑफ सर्कल कितना इंक्रीज करेगा जब उसकी रेडियस 8 होगी। कुछ भी नहीं है, एरिया ऑफ सर्कल लिखो, डेरिवेटिव निकालो, वैल्यू पुट करो, आंसर आपके सामने। ठीक है, अब 6th क्वेश्चन में देखिए आप, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। इंक्रीज या डिक्रीज का मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब चेंज। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं तो आप रेडियस ऑफ सर्कल को मान लो, कंसीडर कर लो। यूनिट का आपको खास ध्यान रखना है, जो भी क्वेश्चन में यूनिट दी हो उसी का यूज करना है। ठीक है, कितने से इंक्रीज कर रही है, एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए गाइस, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इस चीज के ऊपर फोकस कीजिए। आपको ये पता लगना चाहिए कि मेरे को क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता लगेगा तो आपको ये तो बात ही, मतलब ये तो छोड़ ही दो, आपको ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन में निकालना क्या है। ठीक है, आप एकदम क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जितना आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं इतना आसान कोई नहीं बताएगा। एक एक लाइन को क्लियर कर रहा हूं मैं आपको। देखिए उसका क्वेश्चन में क्या बोला है, रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज कर रही है। आगे मत पढ़िए, खाली इतना देखिए, इंक्रीज या डिक्रीज का मतलब क्या होता है, चेंज। चेंज मतलब डेरिवेटिव। ठीक है, तो यानी मेरे को रेडियस ऑफ सर्कल पहले कंसीडर करनी पड़ेगी। मैंने रेडियस ऑफ सर्कल को आर सेंटीमीटर मान लिया, कितने इंक्रीज कर रही है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मैंने लिख लिया कि डी आर अपॉन डी टी वैल्यू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब ये कैसे पता लगा कि टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, ये इसकी यूनिट देख के पता लगा मेरे को। ठीक है, अब आगे पढ़िए, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। इंक्रीज का मतलब अगेन डेरिवेटिव, सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल देखिए, सी से मान लेता हूं मैं इसको, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। सर्कल की बाउंड्री कितनी होती है, 2 पाई आर। ठीक है, अब देखिए डी सी अपॉन डी टी क्या आएगा मेरे पास, 2 पाई डी आर अपॉन डी टी। मेरे को कैसे पता लगा कि इसका डेरिवेटिव करना है मेरे को, एंड किसके रिस्पेक्ट में करना है, क्वेश्चन को पढ़ के पता लगा भाई। क्वेश्चन में क्या बोला है, सर्कमफ्रेंस कितनी चेंज करेगी। ठीक है, इसका मतलब होगा डीसी, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, ये मेरे को क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही पता लग गया था कि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यूनिट को देखते हुए। ठीक है, डी आर अपॉन डी टी वैल्यू है मेरे पास, एंड आगे कोई और वेरिएबल हमारे पास है ही नहीं। तो देखिए डी सी अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई हमारे पास, 2 पाई 0.7 कितना बना, 1.4 पाई। सर्कमफ्रेंस की यूनिट कितनी होगी, देखिए सेंटीमीटर पर सेकंड। आप यूनिट निकाल भी सकते हैं अगर आपको यूनिट नहीं पता हो तो। देखिए 2 पाई ये क्या है, दोनों कांस्टेंट है, आर की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये था फ्रेंड हमारे पास 6th क्वेश्चन। काफी आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन को देखिए आप, सेवंथ एक काफी आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान।
द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल, आगे मत पढ़िए, सिर्फ इतना देखिए उसने क्या बोल दिया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, एक्स सेंटीमीटर। अब आगे पढ़िए, द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। जो रेक्टेंगल की लेंथ है एक्स वो डिक्रीज कर रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट से। मैंने आपको बताया था कि अगर रेट डिक्रीज कर रहा है तो उसके आगे हम माइनस का साइन लगाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू माइनस में है, माइनस यहां पे डिनोट करता है कि जो हमारे पास रेट है वो डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई मेरे पास -5, क्योंकि उसने हमको बोल दिया कि द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, मिनट के हिसाब से मैंने यहाँ पे dt लिख दिया। ठीक है, इतना समझ आया। आगे देखिए, एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। विड्थ कितनी है रेक्टेंगल की, y सेंटीमीटर, सॉरी विड्थ हमने y मानना है, एंड dy अपॉन dt की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है मेरे को, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब आगे देखिए, when x is equal to 8 and y is equal to 6 find the rate of change। जब x की वैल्यू 8 होगी एंड y की वैल्यू 6 होगी तो अपने को क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है। पहले पार्ट में दिया हो पेरीमीटर, दूसरे पार्ट में दिया हो रेक्टेंगल। यहां पर पेरीमीटर देखिए, यहां पर एरिया देखिए, पेरीमीटर कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पेरीमीटर कितना होगा, 2 इंटू लेंथ कितनी है एक्स, ब्रेथ कितनी है वाई। अपने को क्या निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब डेरिवेटिव। पहले पार्ट में पेरीमीटर का बोला तो पेरीमीटर का डेरिवेटिव कर दीजिए, dp अपॉन dt, 2 इंटू dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। दोनों की वैल्यू मेरे को दी हुई है, dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -5 प्लस dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है 4, कितना बना -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, ये आ गया मेरे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया की बात देखिए, एरिया कितना होता है, x इंटू वाई होएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, इसका ही मेरे को रेट ऑफ चेंज निकालना है, मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, dA अपॉन dt निकालूंगा। यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करूंगा, प्रोडक्ट रूल, x इंटू डी वाई अपॉन डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x की वैल्यू है मेरे पास 8, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है 4 प्लस y की वैल्यू कितनी है 6, डी एक्स अपॉन डी टी वैल्यू कितनी है -5। ठीक है, ये आ गया मेरे पास डी अपॉन डी टी। आई होप फ्रेंड कितना आपको एकदम अच्छे से क्लियर समझ आ गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मेरे को रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई थी x, विड्थ दी हुई थी y, dx अपॉन dt की वैल्यू दी हुई थी, dy अपॉन dt की वैल्यू दी हुई थी। क्या निकालना था, रेट ऑफ चेंज निकालना था। पहले पार्ट में पेरीमीटर का, दूसरे पार्ट में एरिया का। रेट ऑफ चेंज का मतलब डेरिवेटिव होता है, पेरीमीटर का डेरिवेटिव कर दीजिए, एरिया का डेरिवेटिव कर दीजिए, आंसर आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास 7th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन को देखते हैं हम। A balloon which is always remains spherical on inflation is being inflated। is being inflated का मतलब क्या है कि फुलाया जा रहा है। एक बैलून है जो हमेशा स्पेरिकल रहता है, उसमें हवा भर के उसको फुलाया जा रहा है, मीन्स कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। is being inflated का मतलब क्या है, डेरिवेटिव। उसको फुला रहे हैं, उसका रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज या डिक्रीज का मतलब डेरिवेटिव। ठीक है, देखिए बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। इतना देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि क्या ये dV अपॉन dt है। कैसे है, सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है भाई, वॉल्यूम की यूनिट होती है, सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की। तो dV अपॉन dt की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, अब देखिए, अब वॉल्यूम किसका है, ये स्फेरिकल बैलून का है।
बैलून कई टाइप के होते हैं, जैसे बैलून सांप वाला भी होता है, बैलून हार्ट शेप का भी होता है, बैलून गोल भी होता है, यानी स्पेरिकल भी होता है। तो स्पेरिकल बैलून का वॉल्यूम है, ठीक है। सबसे पहले रेडियस मानिए, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर वॉल्यूम कितनी होगी स्पेरिकल बैलून की, फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यही होता है हमारे पास। अब देखिए क्वेश्चन निकालना क्या है, फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजेज, डी आर अपॉन डी टी निकालना है भाई मेरे को। रेडियस इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज है डिक्रीज का मतलब डेरिवेटिव एंड किसके रिस्पेक्ट में होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, ये बात की बात है। सबसे पहले अपने को डी आर अपॉन डी टी निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा, वॉल्यूम कितनी है, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका डेरिवेटिव करो टाइम के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी, यही आएगा। क्योंकि देखिए ये कांस्टेंट, जब इसका अंदर हम एक्स की पावर एन का रूल अप्लाई करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, फिर 3 से 3 कैंसिल, आर स्क्वायर बच जाएगा, एंड यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए डी वी अपॉन डी टी वैल्यू मेरे को गिवन है, दैट इज 900 बाई, इसको मैं डिवाइड में ले आता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर, कितना बच जाएगा, डी आर अपॉन डी टी बच जाएगा 900 अपॉन 4 पाई। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है उसने मेरे को, आर की वैल्यू उसने मेरे को दी हुई है भाई 15, 15 इंटू 15, देखिए 15 इंटू 15 बचेगा 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है, ये कट जाएगा 4 पर, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बच गया 1 अपॉन पाई। अब देखिए डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1 अपॉन पाई। अब यूनिट देखिए आप, रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर, पर टाइम की यूनिट सेकेंड, तो ये आ गई मेरे पास रेडियस कितनी चेंज होगी। काफी आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, जो चीज दी हुई थी उसी का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, ठीक है। अब देखिए 9th क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन भी एकदम सिमिलर सा ही है। 9th क्वेश्चन में उसने बोला है अ बैलून विच इज ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, रेडियस की बात कर रहे हैं भाई बैलून की, तो बैलून की रेडियस मान लो, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेट एट विच इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। अब देखिए टाइम नहीं आएगा यहाँ पर, उसने बोल दिया विद द रेडियस, तो यहाँ पे डीवी अपॉन डी आर लिखूंगा मैं, ठीक है। व्हेन विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ये अपने को बाद में यूज करनी है, ठीक है। हमको फंक्शन किस पे दिया हुआ है, वॉल्यूम पर। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून देखिए कितनी होगी, अभी अभी पढ़ी है हमने, आगे एक चीज और, पीछे मैं शायद लगाना ही भूल गया था, यहां पर हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम का डेरिवेटिव कीजिए आप रेडियस के रिस्पेक्ट में, क्वेश्चन में उसने बोला है कि रेडियस के रिस्पेक्ट में करना है मेरे को डेरिवेटिव, क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, आगे डेरिवेटिव नहीं होगा, चेन रूल अप्लाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए आप, आर की कितनी वैल्यू पुट होगी आर की, उसने हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, कितना बन गया 4 पाई इंटू 10 इंटू 10, तो डी वी अपॉन डी आर की वैल्यू कितनी आई, आई होप गाइस कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। देखिए मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, सबसे पहले ये देखिए कि हमको क्वेश्चन में गिवन क्या है, सेकंड चीज आपका वो फंक्शन ढूंढिए जिसका आपको डेरिवेटिव करना है, ठीक है। अपने माइंड में सिंपल एक चीज ये बिठा लीजिए कि रेट ऑफ चेंज का मतलब ही क्या है, डेरिवेटिव, और अगर कहीं पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या कुछ भी और लिखा मिलता है तो उसका कहीं पर भी अगर कोई चेंज हो रहा है ना किसी चीज का, उसका मतलब हमेशा डेरिवेटिव ही होता है, ठीक है। तो ये था फ्रेंड हमारे पास 9th क्वेश्चन। अब 10th क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा हटके क्वेश्चन है। देखिए
10th क्वेश्चन है, वो बोल रहे हैं अ लैडर, कोई सीढ़ी है 5 मीटर लंबी है, इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। कोई सीढ़ी 5 मीटर लंबी दीवार के सहारे खड़ी करी है हमने। देखिए ये वॉल है, ये सीढ़ी है 5 मीटर लंबी, ठीक है, ये ग्राउंड है। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई दीवार है, ठीक है, अब सीढ़ी को मैं ऐसे तो खड़ा कर नहीं सकता, इसके एकदम पैरेलल, सीढ़ी गिर जाएगी। हम किसी ना किसी एंगल पर खड़ी करते हैं सीढ़ी को। देखिए कोई ना कोई एंगल है, ठीक है। अब देखिए मैं सीढ़ी को ऐसे भी खड़ा कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। वो मेरे पास ये वाला नीचे वाला गैप, मतलब मेरे को पता होना चाहिए किस पे खड़ा कर रहा हूँ मैं गैप को। देखिए अगर ऐसे करता हूँ तो गैप कम है, ऐसे करता हूँ तो गैप ज्यादा है। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। मान ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन गई, इस ट्रायंगल को मैं ABC नाम दे लेता हूँ। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। देखिए ये जो सीढ़ी का बॉटम है, ठीक है, इसको मैंने दीवार से दूर खींचा है, ठीक है, एट द रेट, उसने मेरे को बोला नहीं डिस्टेंस कितना है, मेरे को उसका रेट बता दिया, ठीक है, वो स्मार्ट है। तो देखिए मेरे को डिस्टेंस नहीं पता तो मैं इसको x मान लेता हूँ, मीटर में मानूंगा क्योंकि यहाँ पे मीटर दिया हुआ है। अब ये भी मैं y मान लेता हूँ क्योंकि मेरे को हाइट भी नहीं पता, मेरे को हाइट तो पता ही नहीं वॉल की कितनी हाइट है। अब आगे पढ़िए, हाउ फास्ट इज इट हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। क्या निकालना है भाई, dy/dt निकालना है, क्योंकि देखिए हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ वॉल डिक्रीजिंग, कि जो वॉल की हाइट है कितना डिक्रीज करेगी, डिक्रीज का मतलब डेरिवेटिव, ठीक है। एंड जो ए बी लेंथ है, जो मेरे पास हाइट है ये y है, तो dy/dt लिख दूंगा मैं, ठीक है। When the foot of ladder is 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ये बात की बात है, ये बोल रहे हैं कि जो मैंने सीढ़ी दीवार से खड़ी करी है, देखिए मान लीजिए ये दीवार है, मैंने सीढ़ी को ऐसे खड़ा कर दिया, जो गैप है ये 4 सेंटीमीटर का है, तो जो वॉल की हाइट है इसका रेट कितना होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में अपने को इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, लेकिन सफिशिएंट, इतनी इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, ये परपेंडिकुलर है, एक राइट ट्रायंगल बन गई, पाइथागोरस लगाओ, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितनी है 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस टर्म का आप डेरिवेटिव कर लीजिए, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। जीरो आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो, 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt, ठीक है। 0 इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू मेरे पास है, कैसे है, उसने मेरे को बोला है व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है। तो यहां पे मैं 2 पुट करूंगा, एक सेकेंड, सॉरी, देखिए मेरे पास वैल्यू किस चीज की है, मेरे पास वैल्यू dx/dt की कंप्लीट है। उसने मेरे को बोला है कि जो ये रेट है, जो इसका रेट है वो कितना चेंज कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 4x प्लस 2y dy/dt, यहां से क्या बन गया 2y dy/dt इज इक्वल टू माइनस का 4x dy/dt, वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई माइनस का। देखिए गाइस आप पेशेंस रखिए, मैं आपको अगेन क्लियर करता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, एक बार बस आप देखते जाइए। dy/dt की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, dy/dt की वैल्यू, अब देखिए मेरे को x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, अगर मेरे पास ये दोनों वैल्यू आ जाती है तो देन मेरे पास dy/dt भी आ जाएगा। अब ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए, उसने बोला है कि जब ये वाली वैल्यू हमारे पास, जो बॉटम है लैडर का, जो हमने दीवार के सारे लैडर को खड़ा किया है, जब वो बॉटम हमारे पास 4 होगा, ये मान लिया मेरे पास 4 है, तो उसकी हाइट बतानी है मेरे को। देखिए यहां पर आप लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, ये 4 है, ये 5 है, तो ए भी कितनी आएगी 3, आप लगा के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास आएगी 3, यानी y की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3, एंड x की वैल्यू कितनी है 4। आंसर कितना आया -8/3 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये था फ्रेंड मेरे पास 10th क्वेश्चन। मैं आपको रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए कोई लैडर है 5 मीटर लंबी है, दीवार के सहारे खड़ी है। अब सीढ़ी को हम किसी के सहारे खड़े करेंगे, मैंने यहाँ पे दीवार के सहारे सीढ़ी को खड़ा किया हुआ है, सीढ़ी 5 मीटर लंबी है। अब देखिए सीढ़ी को मैं दीवार के सहारे ऐसे भी खड़ा कर सकता हूँ, ऐसे भी, ऐसे भी, तो कोई ना कोई नीचे का डिस्टेंस होगा,
और वो डिस्टेंस मेरे को नहीं दिया हुआ, मेरे को उसका रेट दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मेरे को निकालना क्या है कि हाउ फास्ट इज इट हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। मेरे को ये निकालना है, इसका रेट निकालना है कि कितनी डिक्रीज करेगी जब जो सीढ़ी का फुट है वो मैंने 4 मीटर दूर रखा होगा। मतलब कि जो मैंने सीढ़ी को खड़ा किया है, ऐसे खड़ा किया है सीढ़ी को कि जो उसका नीचे का डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। अगर मैंने सीढ़ी को ऐसे खड़ा किया है तो वो हाइट कितनी होगी वाल की, वो बतानी है मेरे को। सिंपली उसका रेट बताना है। देखिए मैं इस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। पाइथागोरस लगाने के बाद मेरे पास ये बन जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव ये बनेगा। अब dx अपॉन dt की वैल्यू तो मेरे पास है 2 मीटर पर सेकंड, मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। पुट करने के बाद मेरे पास यहाँ से dy बाई dt निकाल लिया मैंने। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से x की वैल्यू चाहिए एंड y की वैल्यू चाहिए। ये मैं कैसे निकालूंगा ये देखिए। अब y की वैल्यू को निकालने के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे। देखिए उसने बोल दिया कि जब जो हमारा फुट ऑफ लैडर है वो 4 मीटर दूर है तो y कितना होगा? 4 मीटर दूर है यानी मेरे पास ये वैल्यू है 4 मीटर, ये 5 है। यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 3। तो मैंने इसी का यूज करते हुए यहाँ से dy अपॉन dt निकाल लिया। आई होप गाइस कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा अलग है। इलेवंथ क्वेश्चन में उसने मेरे को बोला अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। कोई पार्टिकल है, देखिए मान लो मेरे पास कोई ऐसा कर्व है, ठीक है, यहाँ से कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इस कर्व के लोग। कोई जरूरी नहीं कर्व ऐसा हो, मैंने एग्जांपल लिया सिर्फ। ठीक है, वो ऐसे मूव कर रहे हैं। इस कर्व की कोई ना कोई तो इक्वेशन होगी, वो इक्वेशन मेरे को ये दी हुई है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व के ऊपर मेरे को वो पॉइंट बताने हैं जिसके ऊपर जो y कोऑर्डिनेट है वो 8 गुना चेंज कर रहा हूं x कोऑर्डिनेट के। ये दिया हो मेरे को कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम विद द x कोऑर्डिनेट। देखिए ये पार्टिकल है, जैसे ये मान लो यहाँ पे चढ़ा, ठीक है, तो किसी ना किसी टाइम पर ही चेंज होगा ना। मान लीजिए 1 सेकंड पर यहाँ पे था, 2 पे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, तो सेकंड के साथ, सेकंड यानी टाइम के साथ चेंज कर रहा है पार्टिकल। तो मेरे को ये दिया हुआ है कि dy अपॉन dt इज इक्वल टू 8 टाइम dx अपॉन dt। तो मेरे को पॉइंट बताने हैं कर्व के ऊपर। देखिए इस टर्म को आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट करेंगे हम टाइम के रिस्पेक्ट में। 6 dy अपॉन dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 0। dy अपॉन dt वैल्यू क्या है? 8 इंटू dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। 8 6 48, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए आप आगे, सॉरी एक चीज और देखिए, यहाँ पे जो मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ वो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को dx अपॉन dt चेन रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर भी सेम आएगा dx अपॉन dt, जीरो लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, dx अपॉन dt से dx अपॉन dt कैंसिल, तो ये मेरे पास क्या बन गया? एक्स स्क्वायर को भी आप पीछे साइड रख लीजिए। ये मेरे पास कितना बना देखिए, इसको कैंसिल करते हैं हम। 48 यहाँ पे 3 है, 16। एक्स की वैल्यू कितनी आई? या तो +4 या फिर -4। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए कितनी आएगी। जब x की वैल्यू +4 होगी तो यहाँ पे पुट कीजिए x की वैल्यू को। y की वैल्यू आ गई 11। ठीक है, इसी तरीके से जब x की वैल्यू -4 होगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? -31/3। आप पुट कीजिए, सिंपली कुछ भी नहीं है। अब देखिए मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, क्या दिया था मेरे को क्वेश्चन में। क्वेश्चन में उसने मेरे को दिया था कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, अब पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है वो पार्टिकल। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, उस कर्व पर वो पॉइंट बताने हैं एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। एज फास्ट एज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है। वैसे भी देखिए कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। मान लीजिए 1 सेकंड पे यहाँ पे, दूसरे सेकंड पे यहाँ पे, तीसरे सेकंड पे यहाँ पे, एंड इससे ही पता लग रहा है एज फास्ट एज से। ठीक है, मेरे को इतना दिया हुआ है। इसके बाद मैंने जो कर्व की इक्वेशन इसका डेरिवेटिव कर लिया। क्योंकि डेरिवेटिव क्यों किया?
आपके माइंड में ये आएगा कि यार डेरिवेटिव क्यों किया, उसने बोला वो चेंज कर रहे हैं, चेंज है मतलब ही क्या होता है डेरिवेटिव, ठीक है। तो मैंने इसका डेरिवेटिव कर लिया, 6y dy अपॉन dt इज इक्वल टू 3x के dx अपॉन dt प्लस 0, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0 एंड यहाँ पे डेरिवेटिव हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम चेन रूल का भी अप्लाई करेंगे। इसके बाद dx अपॉन dt दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। इसके बाद यहाँ से वैल्यू आई x की +4 या फिर -4। जब x की वैल्यू +4 आएगी तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 16, एंड जब x की वैल्यू -4 होगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी -31/3। तो ये वाले पॉइंट्स ही मेरे को निकालने थे। ये ऐसे पॉइंट है जिसके ऊपर जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज कर रहा है 8 टाइम एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, ठीक है। आई होप फ्रेंड कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब 12th क्वेश्चन को देखते हैं हम, एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग। सबसे पहले बात किसकी आती है, एयर बबल की। एयर बबल कैसे होता है, स्फेरिकल, ठीक है। रेडियस इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है वो बात की बात है। सबसे पहले आप रेडियस को लेट कीजिए, लेट रेडियस ऑफ एयर बबल x सेंटीमीटर मान लेता हूं। अब आगे पढ़िए, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आ गई dx अपॉन dt की, ठीक है। आगे पढ़िए, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। रेडियस 1 सेंटीमीटर बात की बात है, फंक्शन मेरे को मिल गया वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम ऑफ एयर बबल v कितनी होती है एयर बबल की वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। कैसे होती है, क्योंकि वॉल्यूम स्क्वायर की तो है ना, ये स्फीयर की शेप ही होती है एयर बबल की। तो यहाँ से वॉल्यूम कितनी आ गई 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए dv अपॉन dt वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, कितनी आएगी 4 पाई आर स्क्वायर dr अपॉन dt, ठीक है। यहाँ से मेरे को dr अपॉन, अगर मैं यहाँ पे रेडियस को r मान लेता हूँ, ठीक है, dr अपॉन dt वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, ये वैल्यू तो मेरे को गिवन है कितनी, 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से मैं r की वैल्यू कंसीडर कर लेता हूँ 1 सेंटीमीटर। कंसीडर नहीं किया, बेसिकली मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्हेन द रेडियस ऑफ एयर बबल इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना बना 4 पाई 1 का स्क्वायर इनटू dr अपॉन dt वैल्यू 1/2। आंसर कितना आया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, टाइम की यूनिट सेकंड। तो ये था फ्रेंड मेरे पास 12 क्वेश्चन, एकदम आसान है, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से पेपर में आते भी नहीं है। पेपर में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 10th 11th, इसके बाद हम 14th क्वेश्चन करने वाले, एक अलग क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए आप। इससे पहले 13th क्वेश्चन भी है, ये भी थोड़ा अलग ही है, इसको भी देखिए। A balloon which always remains spherical has a variable diameter। मेरे को डायमीटर दिया हुआ किसका, स्फेरिकल बैलून का। कितना दिया हुआ है 3/2 इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में पढ़िए क्या दिया हुआ अपने को, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। मेरे को क्या निकालना है dv अपॉन dx, ये निकालना है मेरे को, ठीक है। स्पेरिकल बैलून है तो स्पेरिकल बैलून की वॉल्यूम कितनी होती है, सीधा लिख दूं मैं 4/3 पाई आर क्यूब। सबसे पहले तो मेरे को इसकी रेडियस भी माननी पड़ेगी, रेडियस कितनी होगी देखिए, डायमीटर का आधा कितनी होगी d/2 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 2x प्लस 1, यही कि मेरे पास रेडियस। अब बात आ रही है वॉल्यूम की, वॉल्यूम का डेरिवेटिव कीजिए आप, x के रिस्पेक्ट में करेंगे हम। देखिए हमने रेडियस को मानना बेशक r है, लेकिन वो सब दिया हुआ है हमको कि जो डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो यहाँ पे चेन रूल का अप्लाई होगा। देखिए 4 पाई r स्क्वायर dr अपॉन dx, ये बना डेरिवेटिव। मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, dr अपॉन dx की। अगर आप माइंड लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, तो हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए रेडियस की वैल्यू इतनी है तो dr अपॉन dx नहीं निकाल सकते हम, इसका डेरिवेटिव कीजिए आप सिंपल। 3/4 कॉन्स्टेंट है, 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना हुआ 2, कितना आया 3/2,
ये वैल्यू आ गई मेरे पास 3/2। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, देखिए आर की वैल्यू कितनी है 3/4 इंटू 2x प्लस 1, इसका स्क्वायर कर दीजिए कितना आएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर एज इट इज, आगे 9/16। ठीक है, यहाँ पर पाई एज इट इज, यहाँ पर 4 एज इट इज, ये किसकी वैल्यू है dv/dx की। एंड इसको सोल्व कर लीजिए आप, 4 से इसको कैंसिल कीजिए। ठीक है, एंड आगे देखिए कितना बना 27/8 इंटू 2x प्लस 1, ये बन गई dv/dx की वैल्यू। यूनिट हमारे पास क्या आएगी सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। इतना आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में यार, सिंपल खाली एक ही चीज दिमाग लगाना है इसमें, क्या dr/dx की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, कुछ भी नहीं है। डायमीटर दिया है, डायमीटर से आप रेडियस निकालिए, रेडियस का डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास dr/dx की वैल्यू आ जाएगी। एंड बेसिकली वॉल्यूम का डेरिवेटिव कीजिए, इसमें सिंपल वैल्यू पुट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट्स ऑल, नो प्रॉब्लम। और 14th क्वेश्चन देखिए, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड, आपको अगर किसी भी चीज में डाउट आता है देन मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं अगली वीडियो में आपका डाउट लूंगा, आपका डाउट एकदम अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ नहीं आती है देन आप वीडियो को 1-2 बार देखिए, एंड जो भी पार्ट आपको समझ नहीं आता, आपको लगता है कि नहीं यार ये पार्ट गलत है, ये मेरे को समझ नहीं आया, तो मेरे को आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, आपके लिए मैं स्पेशल नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को अगेन कवर करूंगा। ठीक है, आप 14th क्वेश्चन देखिए। अब एक चीज और, आप कॉन्सेंट्रेशन से समझिए, एक एक लाइन जैसे मैं आपको बता रहा हूं इसका मीनिंग आप समझिए। देखिए, आप पहले एक लाइन देखिए, ठीक है, मेरी वीडियो देखने के बाद आप खुद से कीजिए पूरी एक्सरसाइज को, जहां पर भी आपको डाउट लगता है वहां से मेरी वीडियो आप अगेन देखिए कि मैंने आपको क्या बताया है। आप पहले एक लाइन पढ़िए, उसका मीनिंग समझिए, देन आगे पढ़िए। पूरा क्वेश्चन एक बार में पढ़ोगे तो कभी भी क्लियर नहीं होगा, आपको काफी पजलिंग होगी एंड आपका टाइम भी वेस्ट होगा। देखिए टाइम वेस्ट कैसे होगा, मान लो मैं पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ, ठीक है, पढ़ लिया, उसके बाद मैं पैरामीटर लिखूंगा कैसे, मेरे को एक बार और पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। इससे अच्छा कि आप एक एक लाइन पढ़ो, उसको लिखो, देन आगे सोल्व करते चले जाओ, अब टाइम भी आसान होगा। ठीक है, टाइम भी कम वेस्ट होगा आपका। अब देखिए, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप। पोरिंग का मतलब समझिए, सबसे पहले सैंड को डाल रहे हैं हम, पोरिंग का मतलब डालना। ठीक है, एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मेरे को रेट दिया हुआ है, मेरे को नहीं पता ये क्या चीज है, मैं रेट की यूनिट को देखते हुए लिख लूंगा कि ये मेरे को dv/dt दिया हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर क्यूब, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। ठीक है, इतना समझ आया। अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है, द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन। जब मैं मिट्टी को डाल रहा हूं ग्राउंड के ऊपर तो वो एक कोन बना रही है। ठीक है, ऐसा बन जाएगा कोन। अब देखिए, इस कोन की रेडियस भी होगी कुछ ना कुछ एंड हाइट भी होगी, ये हाइट इस कोन की h। तो मैं मान लेता हूं लेट हाइट ऑफ कोन h। अब मीटर मानो या सेंटीमीटर मानो, सेंटीमीटर मानूंगा भाई। ठीक है, इसी तरीके से रेडियस मान लो आप। अब आगे पढ़िए, वो कौन बना रही है, इस टाइप से बना रही है कि जो हाइट है वो 1/6 बन रही है रेडियस के। ठीक है, अब आगे पढ़िए क्वेश्चन में, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग। उसकी हाइट कितनी इंक्रीज करेगी। बेसिकली डेरिवेटिव किसका करना है, हाइट का। किसके रिस्पेक्ट में होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। When the height is 4 सेंटीमीटर, हाइट की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ये बाद की बात है। सबसे पहले फोकस किस पे कीजिए आप, dh/dt कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए। हाइट दी हुई है, रेडियस दी हुई है, 6h = r। यहां से मेरे को इतना क्लियर हो गया। इसके बाद कहां से क्या क्लियर होगा वो देखिए, जो दिया हुआ वो देखिए, वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम किसका, ये कौन का, कौन का वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है कौन का वॉल्यूम। अब इसका डेरिवेटिव आप कैसे करोगे, कैसे क्यों करोगे, देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है, क्योंकि मैंने एक h माना एक r माना है। सबसे पहली बात, इसको एक वेरिएबल में चेंज कीजिए। एक वेरिएबल में कैसे चेंज हो सकता है, देखिए r की वैल्यू 6h है, तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 6h का होल स्क्वायर, दैट इज 36h²। यहाँ पे पुट कीजिए आप, कितने बनी, π/3 36h² इंटू h, ये कितना बन गया h³। एंड इसको कट करके क्या बनेगा 12, तो वॉल्यूम कितनी आ गई 12πh³, इतनी आ गई वॉल्यूम। अब dv/dh निकाल लीजिए आप। dv/dh निकालोगे नहीं, क्यों, देखिए dv/dt निकालेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन में हमको डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। अब आप सोचोगे यार कि ये सर गलती कर रहे हैं,
मतलब जान करके नहीं भाई, मैं देख रहा हूँ आपका कितना कॉन्सेंट्रेशन है या कितना नहीं है, क्योंकि क्या कुछ बच्चे इतना देखते ही सीधा करेंगे डी वी अपॉन डी एच, वीडियो को पोस्ट करके हाँ भाई मैंने आंसर निकाल दिया सबसे पहले, लेकिन नहीं, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे हम। 12 पाई एज इट इज, यहाँ से कितना बना 3h², यहाँ से डी एच अपॉन डी टी। अब देखिए डी एच अपॉन डी टी हमारे पास यहाँ से निकलेगा, यही मेरे को निकालना है। कैसे निकलेगा, डी वी अपॉन डी टी वैल्यू कितनी है मेरे पास 12, डी एच अपॉन डी टी, 12 से 12 कैंसिल, इधर क्या बच गया 1/3h², ये आ गई डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू। एंड h² की वैल्यू कितनी है 16, क्योंकि h की वैल्यू 4 है तो h² की कितनी होगी 16, तो कितनी बनी 1/48। हाइट है, हाइट कितनी आएगी सेंटीमीटर पर सेकंड, ये वैल्यू मेरे पास आ गई डी एच अपॉन डी टी की। काफी आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। देखिए उसमें क्या बोला हुआ था, सबसे पहले डी वी अपॉन डी टी दिया हुआ था उसमें हमको क्वेश्चन में, कैसे पता लगा, यूनिट को देखते हुए पता लगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड थी यूनिट, तो मैंने डी वी अपॉन डी टी लिख लिया इसको, ठीक है। आगे उसने मेरे को बोला कि वो साइन जो हम डाल रहे हैं वो कौन बना रही है, एंड वो कौन ही हिसाब से बना रही है कि जो उसकी हाइट है वो 1/6 हमेशा आर के, यहां से मैंने ये कंसिडर किया कि 6s = r, ठीक है। अब हाइट बना रही है, कौन की कुछ ना कुछ तो हाइट होगी, हाइट मान ली, रेडियस मान ली, वॉल्यूम दिया हुआ था तो मैंने वॉल्यूम मान लिया, कौन का, दो वेरिएबल का एक वेरिएबल बना लिया ताकि हम आसानी से डेरिवेटिव कर सके। यहां से सिंपली मैंने डेरिवेटिव करते हुए आगे से क्वेश्चन सिंपलीफाई करते हुए हाइट की वैल्यू को यूज करते हुए क्वेश्चन सोल्व कर लिया। एकदम आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, खाली अंडरस्टैंडिंग की बात है, करेक्ट। अब आगे क्वेश्चन देखिए, एकदम आसान क्वेश्चन आगे के, अब कुछ भी नहीं बचता हमारे पास। देखिए गाइस, ये मैं एक वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ एक्सरसाइज 6.1 की कंप्लीट। अगर मैं चाहता तो मैं इसको पार्ट्स में भी बना सकता था, लेकिन क्या है ताकि आपको आसानी हो, आपका बेस और अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मैंने आपके लिए एक वन शॉट वीडियो बनाई है कंप्लीट 6.1 की विद बेसिक। वैसे हमारे पास चैप्टर 6 में पढ़ने के लिए बहुत चीजें हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज की बात होगी, इसके बाद 6.4 की बात करें अप्रोक्सीमेशन, 6.5 की बात करें मैक्सिमम मिनिमा, इसी तरीके से आगे हमारे पास और भी चीजें आती जाएगी, उसको हम डिस्कस करते चले जाएंगे। सबसे पहले हम 6.1 को कंप्लीट करते हैं एकदम अच्छे तरीके से, ताकि आपको एकदम अच्छे से रेट समझ आए। इसके बाद हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अब 15th क्वेश्चन देखिए, the total cost cx in rupees associated with the production of x unit of an item is given by, एंड गाइस आई नो मेरी वीडियो काफी लेट आ रही है, मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ इसका रीजन। मैंने आपके लिए इस चैप्टर पर बहुत मेहनत की है, मैंने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड की थी 4 दिन पहले, लेकिन मैंने उसको बहुत कोशिश की कि मेरे को उसका ऑडियो मिल जाए, मेरे को उस आधी वीडियो का ऑडियो नहीं मिला, दैट्स वाई मेरे को वीडियो अगेन रिकॉर्ड करनी पड़ी है, ठीक है। एंड आपको पता है पढ़ाने से पहले खुद को ही पढ़ना पड़ता है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए भी मैंने एक बार और पढ़ा आपके लिए, ताकि मैं आपको एकदम अच्छे से क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ, इतना अच्छे से समझा पाऊँ कि आपको गेन करने की भी नीड ना पड़े, आपको एक बारी में ही समझ आ जाए, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी चीज की कोई फैक्ट्री है, किसी चीज की एक्स यूनिट बना रही है, तो उसकी टोटल कॉस्ट अपने को दी हुई है इतनी, ठीक है। अब मार्जिनल कॉस्ट बतानी है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है, मान लो कोई प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं, मेरे को 10 रुपए का पड़ रहा है, मैं उसको मार्केट में 20 का बेच रहा हूं, तो मेरे पास प्रॉफिट आया कितने का 10 रुपए का, तो वो उसकी क्या है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब अपने को यूनिट कितनी दी हुई है 17, वो बोल रहे कि मार्जिनल कॉस्ट बताओ अगर फैक्ट्री 17 यूनिट बनाती है, तो वो देखिए कैसे निकालेंगे हम, सिंपली डेरिवेटिव कर दीजिए, कितना आएगा यह आएगा डेरिवेटिव सिस्टम का। अब x यूनिट बनाती है फैक्ट्री, x की वैल्यू कितनी दी हुई है 17 पुट कीजिए आप, अगर हम इसको सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी, एंड इसके आंसर क्या आएगा मेरे पास, इतना तो क्लियर है, रुपीज में आएगा आंसर, क्योंकि ये हमारे पास टोटल कॉस्ट है ना। इसका आंसर मेरे पास आएगा 20.967। ये आप सोल्व कर लेना फ्रेंड। देखिए अगर मैं आपको ये सोल्व करके दिखाऊंगा वीडियो में, तो वीडियो काफ़ी लंबी पड़ जाएगी, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, आपको भी नुकसान होगा, एंड मेरे को तो क्या है आपके लिए काफ़ी डिफिकल्टी होगी वीडियो लंबी देखने के लिए, तो आप सिंपली बस सिस्टम को सोल्व कर लेना, इतना मैंने को बता ही दिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा है, इससे रिलेटेड इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, एंड उसके बाद 18 क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है। अब देखिए 16 और 18 को हम कवर करते हैं। टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज,
उसने बोला है कि हमने किसी प्रोडक्ट के एक्स यूनिट को सेल किया है तो उसका टोटल रिवेन्यू इतना आता है, ठीक है। अब वो बोलता है कि मार्जिनल रिवेन्यू बताइए जब एक्स यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे हम, कुछ भी नहीं है, इसका भी डेरिवेटिव कीजिए, ठीक है। यूनिट कितनी बोली उसने अपने को, यूनिट बोलिए 7, इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा 26 एंड ये 20, ये आएगा हमारे पास 208। तो ये आएगा मेरे पास आंसर रुपीज में, ठीक है। ये था हमारे पास 16 क्वेश्चन। एंड इसके बाद फ्रेंड 18 क्वेश्चन भी एकदम सिमिलर है, उसमें भी कुछ नहीं है। 18 क्वेश्चन देखिए, उसमें भी सेम चीज दी हुई है, खाली ये आर एक्सचेंज कर दिया। एंड इसमें यूनिट कितनी दी है उसने देखो 15, आर डैश एक्स निकालिए कितना आएगा, यूनिट लिखिए कितनी है 15, ये आ गया मेरे पास आंसर। 19 क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, कुछ भी नहीं है, रेडियस के सर्कल मान लो, फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा एकदम, कितनी आर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, डी ए अपॉन डी आर कितना होगा 2 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है उसने 6, तो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। उसमें हमको क्वेश्चन में यूनिट नहीं दी हुई है, आप यूनिट लगा लेना क्वेश्चन में, करेक्ट। तो ये थी फ्रेंड हमारे पास एक्सरसाइज 6.1, एकदम कंप्लीट वन शॉट वीडियो मैंने आपके लिए निकाल दी है, एकदम हर लाइन का मतलब, एक एक लाइन का मतलब मैंने आपको क्लियर किया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है देन आप मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर आना। एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।